गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। तो दूसरा मुख्य उपनिषद हमारा केन उपनिषद है, जिसको केनोपनिषद भी कहते हैं एक साथ जोड़ करके। तो दूसरे मुख्य उपनिषद के मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केन उपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला में शुक्ला जी शाम को। तो शुक्ला जी तो शुक्ल यजुर्वेद पहला वाला था ईशावास्यो उपनिषद में। दूसरा है साम को, तो सामवेद उससे निमोनिक से बनता है। तो केन उपनिषद सामवेद से लिया गया है। केन उपनिषद कहाँ से लिया गया? सामवेद से लिया गया है। दो बार तीन बार माइक बंद है, सबका बोल जाएंगे, बहुत बढ़िया। और सामवेद में कहाँ से? सामवेद में भी तो बहुत सारी चीजें हैं, पूरा वेद ही है। सामवेद में मंत्र भाग भी होगा, ब्राह्मण भाग भी होगा। तो उसमें कहाँ से? तो सामवेद के तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है। यानी कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तलवकार ब्राह्मण, उसके अंतर्गत ये उपनिषद है। तलवकार ब्राह्मण का नवम अध्याय वो कहा गया है केन उपनिषद। यानी कि तलवकार ब्राह्मण का जो नवम अध्याय है उसमें ज्ञान कांड की चर्चा है, उसी को केन उपनिषद कहा गया है। तो केन उपनिषद क्यों कहा गया है? तो केन शब्द आया हुआ है पहले मंत्र में केन उपनिषद के। तो उसी केन शब्द से, केन मतलब कौन, कौन करते हैं ये सब, मतलब इन शक्तियों को कौन संचालित करते हैं। तो इसीलिए केन उपनिषद कहा गया है। केन उपनिषद के और भी कई नाम हैं, ये ध्यान रखेंगे। तलवकार उपनिषद भी इसको कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार ये आ जाए तलवकार उपनिषद। तो तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है, इसीलिए तलवकार उपनिषद कहा गया। तलवकार दरअसल ऋषि थे। उन्होंने उस ब्राह्मण ग्रंथ को, मंत्रों को उन्होंने देखा था। मंत्र दृष्टा ऋषि थे तलवकार, तो उन्होंने उसको सूचीबद्ध किया, उनको अपने शिष्यों को बताया और बाद में वो लिखा गया। तो तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है इसको, केन उपनिषद को। और इसे जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है, जैमिनीय उपनिषद। और इसको ब्राह्मणों उपनिषद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चार नाम हो गए, एक तो केन उपनिषद, दूसरा हो गया तलवकार उपनिषद। ऐसे मैसेज में भी सब लोग एक्टिव रहिए। मैं बोल रहा हूँ तो ये नहीं सिर्फ कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं और मैसेज में सब लोग टाइप करते जाएंगे। जिनके लिए संभव है जरूर टाइप कीजिए, आपके इंद्रियां इन्वॉल्व होंगी पढ़ाई के साथ साथ। जैमिनीय उपनिषद और ब्राह्मणों ब्राह्मणों उपनिषद, तो चार नाम हो गए। केन उपनिषद का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो केन उपनिषद चार खंड में विभक्त है। पूरा जो केन उपनिषद है वो चार खंड में विभक्त है। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ खंड। प्रथम खंड में 8 मंत्र है, द्वितीय खंड में 5 मंत्र है, तृतीय खंड में 12 मंत्र है, चतुर्थ खंड में 9 मंत्र है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। गिनती करके बताइए, कुल मंत्रों की संख्या 8 और 5 13, 13 12 25, 25 और 9 34 मंत्र हो गए, 34 मंत्र हो गए। तो केन उपनिषद में 34 है। पहले ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र थे? ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र थे। 18 मंत्र थे। 18 गुना 36 की जगह 2 कम हो गया, तो 34 केन उपनिषद दूसरे उपनिषद में 34 मंत्र हैं। सुमिता जी माइक बंद कर लीजिए। अब आया प्रथम खंड में क्या कहा गया है? शरीर के जो अलग अलग विभाग हैं उसकी शक्तियां किससे संचालित होती हैं, इसके बारे में गुरु शिष्य के बीच संवाद है। द्वितीय खंड में कहा गया है शिष्य को जब कंफ्यूजन होती है, अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो गुरु उस ब्रह्म के बारे में, उस सर्वशक्तिमान उस शक्ति के बारे में और जानकारी देते हैं और कहते हैं, हिदायत भी देते हैं, चेताते भी हैं कि चेत जाओ, ये जो शरीर मिला है इस शरीर को रहते ही ब्रह्म तत्व को साक्षात कर जाओ। तृतीय खंड में जिसमें कि 12 मंत्र है, उसमें ब्रह्म ने किस देवताओं का अभिमान तोड़ा है उसकी चर्चा है, यक्ष की चर्चा है और अग्नि के संवाद की चर्चा है, यक्ष और वायु के बीच संवाद हुआ है उसकी चर्चा है,
इंद्रदेव गए हैं यक्ष के पास, लेकिन उनका संवाद नहीं हुआ है। उमा देवी और इंद्र का संवाद है। उमा देवी मतलब माँ पार्वती को उमा देवी कहा गया, उनके बीच संवाद है। फिर चतुर्थ खंड में उमा देवी इंद्र को ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रही हैं। ब्रह्म तत्व का उपदेश इंद्र को दिया गया है। केन उपनिषद का नाम कैसे पड़ा? जो शुरुआत में बात हुई, तो प्रथम मंत्र में केन शब्द होने से केन उपनिषद नाम पड़ा। तो क्या है प्रथम मंत्र? ओम केणेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः केणेशिताम वाचमिमाम वदन्ते चक्षुः श्रोतम कौ देवो युनक्ते। तो कहते हैं यहाँ पर कि केने शितम पतति, मतलब कि कौन है, किनकी शक्ति से ये मन संचालित होता है। केन प्राण है, ये प्राण संचालित होता है किनके द्वारा? केने शितम वाच मिमाम वदन्ते, किनकी शक्ति से हमारी वाणी जो है बोलने में सक्षम होती है। किनकी शक्ति से? कौन देव? कौ देव, कौन से देव की शक्ति से? चक्षु श्रोत, आंख और कान सुनने, देखने और सुनने में सक्षम होते हैं। ये शक्ति कहाँ से आ रही है? तो अब यहाँ यानी कि पहला ही मंत्र आपका है जिसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पहला मंत्र है कि पहला मंत्र आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो एग्जाम में आता है कौन सा उपनिषद है जिसमें सवालों से शुरुआत हो रही है। तो आपको प्रश्न उपनिषद भी दे दिया जाता ऑप्शन में, लेकिन प्रश्न उपनिषद में सवालों से शुरुआत नहीं होती है, ध्यान रखिए। प्रश्न उपनिषद में सवाल बाद में आता है और केन उपनिषद में सवाल से शुरुआत होती है, ये ध्यान रखिएगा। केन उपनिषद, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो केन उपनिषद में क्या है देख रहे हैं, गुरु शिष्य बैठे हुए। उपनिषद का अर्थ ही है उप, नि और सद, गुरु के समीप बैठना। क्यों बैठना? ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। तो ये बालक जो चित्र में दिखा रहा है, ये बालक ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठा हुआ है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यही उपनिषद है। उसके बाद कहते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, तो केन उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। हालांकि नाम नहीं दिया गया है, ना गुरु का नाम दिया गया है, ना शिष्य का नाम दिया गया है केन उपनिषद में। इसीलिए कई लोग इसको कह देते हैं कि नहीं, गुरु शिष्य संवाद नहीं है क्योंकि नाम नहीं दिया गया है। बहुत अच्छा, आप लोग सब मैसेज में भी डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो गुरु शिष्य का संवाद है, गुरु शिष्य ही सवाल पूछ रहे, फिर गुरु ही जवाब दे रहे। बस नाम नहीं है गुरु का, ना शिष्य का नाम है। अब शिष्य के सवाल से शुरुआत होती है। जो पहला मंत्र है वो शिष्य के सवाल से शुरुआत होती है। शिष्य अपने गुरु से 4 सवाल पूछते हैं, 4 सवाल। पहला सवाल पूछा गया, किससे प्रेरित होकर ये मन विषयों में गिरता है? मन विषयों में गिरता है, पतति कहा गया है। केने शितम पतति प्रेषितम मनः, कौन ऐसा प्रेषित करने वाला है कि मन जो है विषयों में गिरता है और प्राण संचालित होता है? कौन ऐसी शक्ति है जिनकी वजह से प्राण संचालित होता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आया कि ये वाणी जो है कैसे बोलती है, कैसे वाणी जो है निकल रही है मुंह से? कौन क्रियाशील कर रहा है इस वाणी को? और चौथा प्रश्न में 2 चीजें कही गई है, चक्षु और श्रोत कैसे अपना काम कर रहे हैं, किससे प्रेरित होकर के ये आंख और कान देखने और सुनने में सक्षम हो रही है, कैसे हो रही? आंख और कान तो एक शव के पास भी होता है, कोई डेड बॉडी हो उसके पास भी होता है, वो सक्षम नहीं होता है। तो कौन सी शक्ति है, कौन उस शक्ति को संचालित कर रहा है? इस चारों सवाल को सीक्वेंस में रट जाइए। पहले क्या हुआ, बात की गई, उसके बाद प्राण की बात की गई, फिर वाणी की बात की गई, फिर आंख और कान की बात की गई है। मन, प्राण, वाणी बीच में छूट गया अभी जिनका मैसेज है। मन, प्राण, वाणी, फिर आंख और कान, ये सीक्वेंस में सवाल ये आया हुआ है।
अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, 21 फरवरी 2023 की परीक्षा में पूछा गया, जिन प्रश्नों के साथ केन उपनिषद प्रारंभ होता है उनके विषय हैं श्वेत कृष्ठा रक्त, मन प्राण वाणी चक्षु एवं कर्ण, हस्त पाद उदर, आवेग संवेग उद्वेग। तो दूसरा, आप सब लोग मैसेज में जवाब दे रहे हो, सब लोगों का कहना है दूसरा, मन प्राण वाणी चक्षु और कर्ण, इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। अब जब सवाल पूछे गए तो गुरु जवाब देंगे। अब गुरु जवाब दे रहे हैं एक एक सवाल का। पहला सवाल था, किससे प्रेरित होकर के मन विषयों में गिरता है? तो गुरु कहते हैं जो मन का भी मन है, यानी जो मन का कारण है, उनसे प्रेषित होकर के मन विषयों में गिरता है। जो मन का भी मन है, अब लीजिए मन का कौन मन है? संकेत में कह रहे हैं जो मन का भी मन है, क्योंकि ब्रह्म को तो किसी ने देखा नहीं, उनकी शक्ति को हम सब आप सब महसूस करते हैं। किससे नियुक्त होकर प्राण चलता है? कहते हैं जो प्राण का भी प्राण है, जिससे नियुक्त होकर प्राण चलता है, यानी प्राण का कारण वही है। किससे क्रियाशील होकर वाणी बोलते हैं? तो जो वाणी की भी वाणी है, यानी वाणी का जो कारण है जहां से वाणी उत्पन्न हुआ है। किससे प्रेरित होकर आंख कान अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं? कहते हैं जो आंख और कान का भी कान है, जो आंख का भी आंख है, कान का भी कान है, जो कारण है उसका, वही प्रेरित करता है। उसके बाद कहते हैं ज्ञानी जन उनको जानकर, गुरु कह रहे हैं कि ज्ञानी जन जो होता है वो उनको जान करके इस लोक से जाने के बाद अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। कल अमृत की प्राप्ति की बात हुई थी ईशावास्योपनिषद में। कौन से दो शब्द ऐसे थे जिसके साथ करने से जो है अमृत की प्राप्ति हो रही थी? बताइए, एक ईशावास्यों का भी रिपीट हो जाए। विद्या अविद्या को साथ में करने से, विद्या और विद्या अविद्या को विद्या को साथ में, साथ रखना। संभूति और संभूति असंभूति को साथ में करने से, विद्या अविद्या संभूति असंभूति। तो दूसरा वाला जो था ना अविद्या, अविद्या को जब विद्या के साथ करते हैं तब अमृत की प्राप्ति, और संभूति को जब असंभूति के साथ करते हैं तो अमृत की प्राप्ति। विद्या अविद्या के साथ किया तो अमृत की प्राप्ति, और अविद्या से क्या हो रहा था? मृत्यु को पार, मृत्युम त्रित्वा तीर्थवा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। शिष्य ने ये बात सुनी, सुनी तो उनको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई कि जो प्राण का भी प्राण है, वाणी का भी वाणी है, मन का भी मन है, आंख का भी आंख है। तो थोड़ा सा चेहरे पे क्वेश्चन मार्क लगा, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह सा उस चेहरे से दिखा। तो गुरु समझ गए कि ये पूरी तरह बात नहीं समझा है, तो अभी एक ही बार में बात कैसे समझ जाए ब्रह्म के बारे में। तो गुरु फिर कहने लगे, उन तक ना तो चक्षु पहुंच सकती है, ना वाक इंद्रिय उनका वर्णन कर सकती है, ना मन वहां तक पहुंच सकता है, ना हमारी बुद्धि ज्ञान से उनको जान सकती है, ना दूसरों से सुन करके ही हम जान सकते हैं। अब जब हमारी वाणी उनका वर्णन ही नहीं कर सकती है तो हम तुम्हें कैसे बताएं वो कैसे हैं ब्रह्म? तो जो वाणी अभी वर्णन कर रही है वो वर्णन अधूरा वर्णन है, छोटा वर्णन है, सुई की नोक के बराबर वो वर्णन है। अब गुरु कह रहे हैं अपने शिष्य से कि देखो, मैंने भी अपने गुरु से यही सुना है और वही तुमको बता रहा हूं। मैंने अपने गुरुओं से यही सुना कि चक्षु से उनको देख नहीं सकते, चक्षु पहुंच नहीं सकते, वाक आदि इंद्रियों से उनका वर्णन नहीं कर सकते, मन उन वहां तक पहुंच नहीं सकती है, बुद्धि से हम जान नहीं सकते, दूसरों से सुनकर भी नहीं जान सकते, यही हमने सुना है इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। अब कहते हैं फिर भी जितना गुरु से हमने सुना वो तुम हमारे शिष्य हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुमको बताना। कहते हैं जो वाणी के द्वारा तो नहीं बोला जा सकता, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिनकी शक्ति से वाणी बोली जा रही है उसको ही तुम ब्रह्म जानो, उसको ही तुम वो शक्ति जानो जो पर ब्रह्म की शक्ति।
जो मन से नहीं जाना जा सकता है, बल्कि जिसकी वजह से ये मन चला जाता है किसी भी विषय में, मन की जो वो शक्ति है, वही ब्रह्म है। जिसको आंख से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जिनकी शक्ति से ये आंख देखने में समर्थ हो रही है, वही तो ब्रह्म है। जिनको कान से नहीं सुना जा सकता है, बल्कि जिनकी शक्ति से कान सुनने में समर्थ है, वही ब्रह्म है। जो प्राण से भी नहीं जाने जाते हैं, प्राण के द्वारा भी आप उनको नहीं जान सकते, लेकिन जिनकी शक्ति की वजह से प्राण संचालित है, क्रियावान है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। अब संकेत में गुरु ने बताया, प्रथम खंड हमारा कंप्लीट हुआ, द्वितीय खंड शुरू होता है केन उपनिषद का। द्वितीय खंड में गुरु फिर कहते हैं अपने शिष्य से, अगर मेरे संकेत को समझ करके तुम ये मान लो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो समझो कि तुमने बहुत थोड़ा जाना है, इसीलिए तुम्हारा जाना हुआ विचारणीय है, मनन करने योग्य है। उसको समझो, जो मैंने कहा है उसको सुनो और उस पर मनन करो, विचार करो, महसूस करो। तब शिष्य बोलता है, जो इतनी देर से जो सवाल पूछ के बेचारा शिष्य चुप था, वो शिष्य कहता है, मैं ब्रह्म को जान गया हूं ये तो नहीं मानता हूं, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, क्योंकि अब आपसे इतना सुनने के बाद मेरी स्थिति है, मुझे लगता है मैं थोड़ा जानता भी हूं और मैं ब्रह्म को नहीं भी जानता हूं। अब उस शिष्य की ये स्थिति हो रही है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं कि नहीं जानता हूं, कैसे कहूं, गुरुजी ने इतना बताया हुआ आपने, तो लगता है कि मैं जानता हूं, जब मनन कर रहा हूं लगता है मैं नहीं जानता हूं, क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं, जो ये मानता है कि ब्रह्म को वे जानते हैं, उसने मान लिया कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं तो ब्रह्म को जानता हूं, दरअसल वे तो ब्रह्म को जानते ही नहीं। और जो ये मानते हैं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, वे ब्रह्म को जानते हैं। उल्टी स्थिति होती। अगर आपने कहा कि मैं तो ब्रह्म को जान गया हूं, अभिमान हुआ आपको, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो सच यह है कि आपने ब्रह्म को जाना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानते ब्रह्म के बारे में। और अगर आप ये मान रहे हो, दृढ़ स्थिति है कि ब्रह्म को मैं जानता ही नहीं हूं, कैसे जानूं, समझ नहीं आ रहा ब्रह्म को, पूरा ब्रह्म विद्या जानने के बाद भी आपकी स्थिति ऐसी है, पूरे अभ्यास ब्रह्म में स्थित होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि ब्रह्म को नहीं जानते, तो वे ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। ये उनका लक्षण बताया गया, जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। अब इससे ये मत अंदाजा लगाइएगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप कहें सच में हम तो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, और हम ये कह दें कि नहीं सच में आप ही ब्रह्म ज्ञानी हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप ब्रह्म को नहीं जानते हो। तो ऐसा नहीं हो, उनके लिए कहा गया जिन्होंने ब्रह्म की साधना की और साक्षात कर लिया, फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो, उनको लगता है कि इन सब चीजों से हम जान ही नहीं सकते, अल्प जाना है हमने। कहते हैं, अब गुरु चिताते हैं, कहते हैं इस शरीर के रहते ही उस ब्रह्म ज्ञान रूपी रहस्य को तुम जान लो, और अगर जान लिया तो बहुत अच्छा, नहीं जाना तो समझो कि तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ गया, विनाश है इस जीवन का, ये जीवन यूं ही इसका नाश हो गया, कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, महान विनाश समझो, क्योंकि ये शरीर ही मिला हुआ है, मनुष्य रूपी शरीर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं हे शिष्य, उन्हें समझ करके, उस ब्रह्म विद्या को समझ के, उनकी उपासना करके, उनको साक्षात करके मृत्यु को पार करते हैं, मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। तो मृत्यु के बाद अमृत की प्राप्ति। द्वितीय खंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, शरीर का महत्व बता करके कहते हैं कि इसी शरीर में तुम्हें प्राप्त कर लेना है। अब आगे तृतीय खंड में क्या है, तो तृतीय खंड में गुरु सुना रहे हैं, उनको कहानी सुना रहे हैं। वही कहानी देखिए क्या है, कि कहते हैं कि देखो, ब्रह्म के बारे में देवताओं को भी ठीक से नहीं पता था। क्या हुआ, तो सुनो, एक कहानी सुनाता हूं।
ब्रह्म विषय की बहुत सुंदर कहानी है। एक समय की बात है, देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। देख रहे हैं, देवता दानव में भयंकर युद्ध हो रहा है, चल रहा है युद्ध, तैयार है सब, एक दूसरे को मार काट मची हुई भयंकर प्रलय की स्थिति है। अग्नि ही अग्नि चारों तरफ है, धधक रही है अग्नि। और यहाँ देखिए राक्षस लोग कैसे जो है दांत निकाले कूद फांद रहे हैं, कैसे जो लगता है कि देवताओं को जो है खा जाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। आकाश पाताल जैसे एक हो गया, चारों तरफ अग्नि की बारिश हो रही है, माया जाल बिछा हुआ है, और भयंकर युद्ध होते 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 आखिरकार देवताओं ने युद्ध को जीत लिया। भयंकर भयंकर हथियार चले उस वक्त। आखिरकार युद्ध में देवताओं की जीत हुई, और इस जीत के बाद देवताओं के अंदर अहंकार आ गया। देवता लोग बिल्कुल अहंकार, देख रहे हैं अभी चेहरा जैसे मैंने एक लगाया हुआ है, ऐसे एक तस्वीर निकाल के मिटाया इसे, लग रहा है जैसे देवता लोग अहंकार में है। जीत के बाद जो है अहंकार में आ गए। अब गुरु कह रहे हैं सुनो, यहीं से तो कहानी शुरू हुई है। अहंकार में आ गए, गर्व से फूले नहीं समा रहे, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। तुमने कितने मारे, देवताओं ने कहा तुमने कितने, हमने इतने राक्षसों को मारा, उसके राजा को हमने मारा तो ये हुआ। इंद्र और फूले नहीं समा रहे, हमने वज्रपात किया, ऐरावत हाथी पर चढ़ के ऐसे मारा। सब लोग अपना अपना गुणगान कर रहे हैं, एक दूसरे का भी गुणगान कर रहे हैं, खुद का भी गुणगान कर रहे हैं। अग्नि देवता अपना गुणगान कर रहे हैं, वायु देवता अपना गुणगान कर रहे हैं, इंद्रदेव अपना गुणगान कर रहे हैं, सब अलग अलग देवता बखान किए जा रहे हैं किसने किसको मारा। मौज मस्ती का माहौल है, जश्न चल रहा है। अब इधर ब्रह्म सोच रहे हैं ये तो बहुत गलत हो गया, अगर देवताओं में अहंकार आ गया तो मानव का क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा। अहंकार रूपी सृष्टि हो जाएगी, ये तो अहंकार ही अहंकार होगा। तो कुछ ऐसा किया जाए कि देवताओं को सच्चाई का पता चले, अहंकार का नाश हो। तभी क्या हुआ, सब देवता लोग मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि हम जो है जश्न मनाएं, जश्न मना भी रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, वहां पर एक दिव्य यक्ष दिखे, बहुत बड़े बहुत विशाल दिव्य यक्ष रूप में उत्पन्न हो गए। यक्ष भी एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है, जैसे देव योनि है, वैसे ही यक्ष एक योनि है। कहते हैं हिमालय, एक हिमालय पर्वत है, बद्रीनाथ से के बाद है, उधर एक पर्वत है, कहते हैं वहां के साधु संत। उस पर्वत का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। उस पर्वत पे यक्ष लोग रहते हैं, यक्षिणियां रहती हैं। तो एक भयंकर यक्ष जो है उत्पन्न हो गए, वहां आ गए, और यक्ष भी ऐसे कि उनके शरीर से जैसे ज्योति निकल रही हो, सूर्य के प्रकाश निकल रहा, और सबकी आंखें चौंधिया रही हैं। अब वहां देवताओं की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने कहा भाई हमने अभी तो असुरों को हराया है, और ये कौन यक्ष क्यों आ गए यहाँ, कौन है ये यक्ष, क्या नाम है इनका, क्या प्रयोजन है यहाँ आने का। सब विचार कर रहे थे, कहा चल के पूछा जाए। कहा सब क्या, एक आदमी जाए, एक आदमी जाके पता करके आओ कौन है ये। तो अग्निदेव वहां बैठे हुए थे। अग्निदेव ने कहा, सब देवताओं ने विचार किया कि अग्निदेव आप जाएं और पता लगाएं कि ये दिव्य यक्ष कौन है, इनका मकसद क्या है, क्या चाहते हैं ये। तो अग्निदेव को घमंड हुआ, अभी तो इतने असुरों को मार करके जला करके राख करके वो आराम फरमा रहे थे, और अपने कानों से जो है अपनी गाथा सुन रहे थे। घमंड में चूर थे, अहंकार के मद में चूर थे, और अहंकार से अकड़ करके वो पहुंच गए यक्ष के पास, उस विशाल यक्ष के पास पहुंच गए। जैसे ही ये अग्निदेव यक्ष के पास गए, तो यक्ष ने ही पूछा कि तुम कौन हो। अब अग्निदेव को लगा कि मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, मुझे तो पूरा ब्रह्मांड जानता है, मेरे स्वरूप को देख करके जानता है। तो अग्निदेव ने फिर भी कहा, तमक करके कहा, मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। अब ये शब्द लिख लीजिए, अग्निदेव का नाम दूसरा जात वेदा है। जैसे हमारा आपका भी नाम होता है ना, एक स्कूल का नाम और एक होगा घर का नाम। तो अग्निदेव का नाम घर का क्या है, जात वेदा, एग्जाम में आता है। तो यक्ष ने कहा
अग्निदेव आप करते क्या हो, जात वेदा हो आप, अग्नि नाम है आपका, आप करते क्या हो, आपका सामर्थ्य क्या है? नाम से मुझे, मैंने पहली बार सुना है नाम, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन आपने बताया कि आप जात वेदा हो, आप अग्निदेव हो, आप करते क्या, क्या सामर्थ्य है आपका? अग्निदेव को तब गुस्सा आ गया, तो अग्निदेव ने अपना बखान किया कि तुम्हें नहीं पता, मैं चाहूं तो पल भर में इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको मैं जलाकर भस्म कर सकता हूं। अभी तो मैंने इतने असुरों को भस्म किया है, पृथ्वी पर सब कुछ को भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, तो मैं ऐसे कैसे मान लूं, आपने राक्षसों को जला दिया, आप पृथ्वी पर सब कुछ भस्म कर सकते हैं, एक सूखा तिनका है ये, इस सूखे तिनकों को अगर आप जला दोगे, भस्म कर दोगे, तो मैं मान लूंगा कि आपके अंदर सामर्थ्य है, जलाने की शक्ति है। अग्निदेव ने कहा, अभी पहले तो इस तिनके को जलाता हूं, फिर इस यक्ष को भी बताता हूं, रुको। तो जात वेदा यानी कि अग्नि महाराज ने क्या किया, उस तिनके के ऊपर अपनी शक्ति लगानी शुरू की कि अभी जला के भस्म कर देंगे। नहीं लगा, थोड़ी सी शक्ति और शक्ति, पहले तो लगा थोड़ी सी शक्ति में जल जाएगा, और लगा रहे हैं और लगा रहे हैं शक्ति, अब पूरी शक्ति, अब पूरा शक्ति लगा दिया उन्होंने, पूरा जितनी शक्ति थी सब लगा दिया, तिनका जला ही नहीं, हिला भी नहीं, झुलसा भी नहीं, जैसा था वैसा ही रहा वो तिनका। इतने के बाद भी अग्निदेव का अहंकार नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उनको शर्मिंदगी जरूर हुई। अब वो पूछ नहीं रहे कि आप कौन हो, गए थे पूछने, नहीं भस्म कर पाए तो उनको चेतना चाहिए, नहीं चेत पाए, या उनकी बुद्धि वहां कुंठित हो गई, अहंकार से ग्रसित थे, कुंठित बुद्धि से वो मुंह लटका करके लज्जित होकर के वापस लौट आए, को जानने की कोशिश ही नहीं की कौन है, उनको लगा यक्ष है, इनके से तो हम हार गए, ऐसा कैसे हो गया, वो सोच रहे हैं अपनी शक्ति के बारे में, ऐसा हुआ कैसे। जब वो लौट कर आए तो बहुत देवता हंसने लगे, कुछ देवता परेशान हो गए। वायुदेव ने कहा, चिंता मत करो, अग्निदेव से नई बात क्या हुआ, कोई बात नहीं, अग्निदेव जी लड़ते लड़ते असुरों से थक गए होंगे, मैं जाके अभी पता लगा के आता हूँ, चिंता मत करो। वायुदेव वायु के वेग से गए वहां पर, कहां पर, यक्ष के पास गए। जैसे ही वायुदेव वहां पहुंचे, नहीं कि यक्ष ने सवाल दाग दिया, जैसे कि अग्निदेव से दागा था। यक्ष ने कहा, कौन हो, या कौन हो तुम, या कौन है आप। यक्ष ने जैसे ही कहा कौन है आप, तो वायुदेव को भी वही घमंड हुआ कि मैं वायुदेव हूँ, सबको दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है मैं वायुदेव हूँ। कहा, आपको नहीं दिख रहा है, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे ही लोग मातृश्वा कहते हैं। मातृश्वा इनका दूसरा नाम है, वायुदेव का, ये लिख लीजिए कहीं पर, मातृश्वा एग्जाम में आता है। तो फिर यक्ष ने कहा, अच्छा आप मातृश्वा हैं, आप वायुदेव हैं, आप करते क्या हैं, इस ब्रह्मांड में आपका क्या काम है, क्या सामर्थ्य है आपका, क्या पुरुषार्थ है आपका। वायुदेव को भी गुस्सा आया, बोले आपको नहीं पता, भूमंडल पर जो कुछ भी है सबको मैं चाहूं हवा में उड़ा सकता हूं, आधारहीन कर सकता हूं, आधार से जो अभी जमीन पर टिके हैं हवा में इतना तेज आंधी लाऊंगा कि सब हवा में उड़ने लगेंगे, उनका कोई आधार नहीं होगा, तूफान ला दूंगा, पूरे भूमंडल पर जो कुछ भी है उसको तहस नहस कर सकता हूं मैं अपनी शक्ति से। अब यहाँ पर यक्षदेव ने कहा, तो अगर आपकी इतनी शक्ति है तो ये है एक सूखा तिनका, आप इसको जरा अपने वेग से हिला के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, अभी तक तो मुझे लग रहा है आप यहीं डींग हाँक रहे हो, अपनी बड़ाई कर रहे हो, जरा इस तिनके को हिला दो तो मैं भी तो जानू सच में आप वायुदेव हो, अपना परिचय दीजिए, मैं तो नहीं जानता। अब वायुदेव ने को गुस्सा आया, कहा पहले तिनका हिलाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने तिनके पर जोर लगाया, नहीं हिला, और जोर लगाया, नहीं हिला, और जोर लगाया, जोर लगाया, जोर लगाया, नहीं हिला तिनका। उन्होंने पूरा सामर्थ्य लगा दिया, तिनका नहीं हिला। कैसे हिलता, वो यक्ष तो थे नहीं, वो तो ब्रह्म थे, उन्होंने अपनी शक्ति खींच ली, शक्ति तो उन्हीं की वजह से थी। यहाँ यही ब्रह्म की महत्ता बताने के लिए कह रहे हैं, तिनका नहीं हिला, वायुदेव की भी बुद्धि नहीं काम की, उन्होंने पूछने की जहमत नहीं उठाई,
कि आप कौन हैं कि मेरा सामर्थ्य आपके सामने फीका पड़ गया, सारी शक्ति जैसे किसी ने खींच ली हो, ऐसा हो गया। लेकिन नहीं पूछा अहंकार वश, और मुंह लटका करके लज्जावश वहां इंद्र की सभा में लौट आए। इंद्र ने कहा रहने दो, अब तुम लोगों से नहीं होगा, मैं खुद ही जाता हूं। ऐरावत पर सवार होकर के इंद्र चल दिए। और इंद्र जब यक्ष के पास पहुंचे तो यक्ष गायब हो गए। अब लो, ये तो और भी है, बड़ा मुश्किल है। ऐसे में और गुस्सा आता है, ये इंद्र तिलमिला गए। इंद्र वहां गए कि यक्ष गायब हो गए। अब इंद्र जो है वो, अब इनको लगेगा पूछें किनसे, पूछें किनसे कि कौन हो आप। उसी समय जहां यक्ष थे, जिस स्थान पर वो गायब हुए, वहीं उमा देवी प्रकट हो गई। हिमालय की पुत्री उमा देवी प्रकट हो गई, माँ पार्वती। जब माँ पार्वती को देखा इंद्र भगवान ने, तो इंद्र भगवान में इतनी बुद्धि जरूर थी कि वो वापस नहीं लौटे। इन्होंने कहा मैं तो पता लगा करके आऊंगा, तो इनका इसलिए इनकी स्थिति बाकी देवताओं से, इसलिए तो इनको राजा कहा जाता है। इन्होंने कहा उमा देवी को कि हे देवी, आप जिस स्थान पर अभी हैं वहां तो अभी एक यक्ष थे, और यक्ष मेरे आते ही गायब हो गए, और आप प्रकट हो गई हैं। बताएं कि क्या रहस्य है, क्या मामला है। वो यक्ष कौन थे, क्या प्रयोजन है उपस्थित होने का यहाँ। यहाँ पर तृतीय खंड कंप्लीट हो गया इस सवाल के साथ ही। अब चतुर्थ खंड में उमा देवी उपदेश कर रही हैं इंद्र भगवान को, उसकी शुरुआत। अब चतुर्थ खंड की जो शुरुआत हो रही, उसमें कहती हैं उमा देवी, हे पर ब्रह्म पर, वे पर ब्रह्म परमात्मा थे, या हैं, थे क्या, वो तो हर काल में है, तो हैं। उन्होंने ही मुझे गायब होकर के आदेश दिया है कि तुम जाओ इन लोगों के घमंड को चूर करो। क्योंकि हे इंद्रदेव, जो अभी आपने लड़ाई की थी असुरों से, जो आपकी विजय हुई, वो विजय आपकी नहीं थी, वो शक्ति तो ब्रह्म का दिया हुआ था। उस ब्रह्म की शक्ति की वजह से आपको विजय मिली। लेकिन उस विजय को आपने अपनी विजय, उस महिमा, उस शक्ति को आपने अपनी शक्ति मान करके अपना ही महिमा मंडन करने लग गए, जबकि उससे आपका अहंकार उत्पन्न हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए आपका अहंकार, आपका घमंड तोड़ने के लिए, अभिमान तोड़ने के लिए साक्षात ब्रह्म यहाँ पर यक्ष रूप में उपस्थित हुए थे, और अब वो गायब हो गए। तो इंद्र को ये पता लग गया कि ब्रह्म थे। अब इंद्र पानी पानी हो गए, और उनको जो है सारा घमंड उनका जाता रहा। तो उस तरह से अगर देखें तो अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव, तीन देव गए थे। तो तीनों देवताओं को ऐसे तो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अग्निदेव को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, वायुदेव को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। चूंकि इंद्रदेव गए तो वो गायब हो गए, इंद्रदेव में घमंड ज्यादा था, सबसे ज्यादा था, इसलिए गायब हो गए। लेकिन इंद्रदेव सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, इसीलिए वो पता लगा कर आए कि वो यक्ष थे कौन। तो इसीलिए इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तीनों में भी, अग्नि, वायु और इंद्र में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब जो उमा देवी उपदेश कर रही हैं, वो उपदेश सुनिए। कहते हैं ब्रह्म का आदि दैविक उपदेश, ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी समझना चाहिए। आदि दैविक उपदेश क्या है ब्रह्म का, तो हम सबके साथ हो सकता है कि बहुतों के साथ ऐसा हुआ हो कि भगवान ने कुछ संकेत किया हो, सुधर जाओ, तुम्हारा रास्ता भोग की तरफ नहीं है, योग की तरफ है, मोक्ष की तरफ। तो ब्रह्म का सांकेतिक उपदेश ही आदि दैविक उपदेश माना गया है। तो सांकेतिक उपदेश क्या होता है, जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, हम उन जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब ईश्वर क्या करते हैं कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, पलक झपकने के बराबर, क्षण भर के लिए, और बिजली की चमक जितनी देर की होती है उतनी देर के लिए हमें हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न करते हैं, फिर गायब कर देते हैं। एक झलक दिखला करके गायब हट जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हाँ दिखा दिखा था, अभी दिखा था,
अब आप व्याकुल हो जाते हैं। अगर व्याकुलता आपके अंदर आए तो आप गुरु ढूंढेंगे, और जब आप गुरु ढूंढेंगे तो फिर आपको उस ब्रह्म के की प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। तो बिजली की तरह चमक करके और क्षण भर के लिए जो है नेत्र जैसे पलक झपकता है हट जाता है, क्षण भर के लिए बिजली चमकी, क्षण भर के लिए पलक झपका हट गया, इतनी ही देर के लिए ईश्वर अपने भक्त के हृदय में, उनके मन में दर्शन देते हैं, वो स्थिति पैदा करते हैं। तब वो जिज्ञासु और जिज्ञासा जागती है, फिर वो ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए कोशिश में लग जाता है, आंसू बहाता है, गुरु ढूंढता है। उसके बाद उमा देवी बताती हैं, तद्वन नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सबके हैं, जो उनमें रम जाते हैं वो सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाते हैं। यानी कि अगर हे देवता लोग आप सोचते हो कि आपका बाहुबल, आपका ऐरावत, आपका ये वज्र, आपके हथियार, वो तो सबके अंदर है। परमात्मा सबके हैं। परमात्मा तो उन राक्षसों के भी हैं, लेकिन उनके कर्म खराब थे इसीलिए वो हार गए, आपके कर्म अच्छे थे इसीलिए आपका साथ दिया ब्रह्म ने, आपकी शक्ति बढ़ा दी, उनका शक्ति कम कर दिया। वो सभी प्राणियों के लिए प्रिय हो जाते हैं जो ईश्वर को अपने अंदर समझ करके कार्य करते। फिर गुरु ने कहा, कहानी पूरा बताने के बाद अपने शिष्य को, इस तरह मैंने तुमको ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दिया है, अब इसकी उपासना कैसे करोगे? कहते हैं 3 रास्ते हैं ब्रह्म की उपासना के, तप, दम, कर्म। तपस्या, दमन और कर्म। तपस्या तप करो, दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। दमन मतलब ये नहीं कि दूसरों का दमन करो, बहुत सारे लोग इसका गलत अर्थ लगा सकते हैं कि हम चोरी बेईमानी करें, बेईमानी से किसी पद को प्राप्त कर लें तो दूसरों का दमन करके हमने कोई चीज हासिल कर लिया, रुपया पैसा, किसी का घर जमीन वगैरह, वो नहीं। अपने इंद्रियों का दमन करना, तपस्या करनी है। तपस्या किस चीज की करनी? ब्रह्म प्राप्ति की तपस्या। अपने कर्तव्य कर्म करने, कर्तव्य को निभाना तपस्या है। और कर्म का मतलब है अनासक्त भाव से कर्म करना ही उपासना मानी जाएगी। टीका लगा लेने से, बेईमानी झूठ बोलने से आपकी उपासना पूरी नहीं होगी। जो इस ब्रह्म विद्या को जान लेता है, गुरु कहते हैं अपने शिष्य से, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो तपस्या करना है, इंद्रियों का दमन करना है, अनासक्त भाव से कर्म करना है, तप, दम और कर्म करना है। यहाँ पर केन उपनिषद की बात कंप्लीट होती है। अब कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्न से होती है? ईशावास्य उपनिषद। प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद। केन उपनिषद। बहुत सुंदर, केन उपनिषद की होती है। किससे प्रेरित होकर मन, प्राण, वाणी, आंख, कान अपना कार्य करते हैं? 4 सवाल किस उपनिषद में है? केन उपनिषद में। अभी तो याद आ रहा है क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ये बाद में भी याद आना चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा साथ साथ आप लोग मैसेज भी डालिए, और बहुत सारे लोग लगातार मैसेज डाल भी रहे थे। मातृस्वा किस देवता को कहा गया? मातृस्वा वायु देव का नाम मातृस्वा कहा गया। जातवेदा किस देवता को कहा गया है? अग्निदेव को जातवेदा कहा गया है। केन उपनिषद में तद्वन किन के लिए इस्तेमाल किया गया? ब्रह्म के लिए। ब्रह्म को तद्वन कहा गया, तद्वन। केन उपनिषद के मुताबिक उस ब्रह्म की उपासना के क्या उपाय हैं? तप, तप, दम और कर्म। तप, दम और कर्म 4 बार ऐसे बोल जाइए तो तप, दम, कर्म याद हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपनिषद वेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है? केन उपनिषद, तलवकार ब्राह्मण। केन उपनिषद कहाँ से लिया गया है? नवम अध्याय से लिया गया है। जैमिनी उपनिषद किस उपनिषद का दूसरा नाम है? केन उपनिषद का दूसरा नाम जैमिनी उपनिषद है।
केन उपनिषद के कई और नाम है, कौन सा जोड़ा इसमें, कौन सा युग्म सही है? तलवकार ब्राह्मण आरण्यक, जैमिनीय ब्राह्मण आरण्यक, तलवकार ब्राह्मण जैमिनीय, बताइए। तलवकार ब्राह्मण जैमिनी। तीसरा इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। तीसरा वाला सही है, तलवकार ब्राह्मण और जैमिनीय नाम है केन उपनिषद का। क्रमशः मातृस्वा और जात वेदा इनके पर्यायवाची हैं। अब क्रमशः दिया हुआ है, मातृस्वा और जात वेदा है। वायु अग्नि। अग्नि। मातृश्वा मतलब वायु, जात वेदा मतलब अग्नि। अग्नि, तो वायु अग्नि, बहुत सुंदर। वायु अग्नि वायु इंद्र में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया? अग्नि वायु और इंद्र इंद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि वो जानकर आए थे ना, बाकी तो मुंह लटका के आ गए थे, जान ही नहीं पाए, कोशिश ही नहीं की। अब कुछ महत्वपूर्ण मंत्र देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः, किससे सत्ता स्फूर्ति पाकर मन जो विषयों में जाता है। ओम केने शितम पतति प्रेषितम मनः, ये तो मंत्र पूछा जा सकता है, हो सकता है। उसके बाद आ सकता है चक्षु श्रोतम कौ देवो युनक्ति, चक्षु श्रोतम कौ देवो युनक्ति। वैसे चारों अगर याद है आपको तो आराम से हो जाएगा। नेत्र और कान को कौन नियुक्त करते हैं? किन्हीं का माइक खुला हुआ, बेदन जी। ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति, वहां तक ना आपकी आंखें जा सकती हैं, ना देख सकती है, ना वाणी जो है जाकर के उनका वर्णन कर सकती है उस ब्रह्म का। ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति। विद्धि नेदम यदिम उपासते, कई बार ये मंत्र आया हुआ है। जिन्हें ऐसा जानकर लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, वो भी ब्रह्म नहीं है। हम लोग उपासना करते हैं ना जान करके, ये ब्रह्म होंगे शायद इनकी उपासना कर लें, इनको ब्रह्म जानकर उनकी उपासना कर लेते हैं। कहते हैं नहीं, जिन्हें ऐसा जानकर के यही ब्रह्म है उनकी उपासना करते हैं, वो तो बिल्कुल ब्रह्म नहीं है। नो ना वेदेति वेद च, ये मंत्र भी उपनिषद में कई बार आया है। नहीं जानता हूं ये भी नहीं कहता, और जानता हूं इसका अभिमान भी नहीं है। अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम, जानने का अभिमान रखने वालों के लिए जाना हुआ नहीं है। जिसने कहा मैं सब कुछ जानता हूं, उनके लिए जाना हुआ नहीं है। और जिन्हें अभिमान नहीं है उनका तो वो ब्रह्म जाना हुआ है। अग्नि अहम स्मृत्य ववृज्जात वेदा, अग्नि अहम स्मृत्य ववृज्जात वेदा, कहते हैं ना मैं अग्निदेव हूं, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। कि अग्निदेव ने अपने बारे में कहा था। वायुर्वा अहम स्मृत्य ब्रविण्य मातृस्वा वा अहम स्मृति, मैं ही प्रसिद्ध वायुदेव हूं और मुझे ही लोग मातृस्वा के नाम से जानते हैं। सा ब्रह्मेति होवाच, तो उमा देवी ने कहा कि सा ब्रह्मेति होवाच, वे तो परब्रह्म परमात्मा थे या हैं। तस्यैष आदेशो यदेत तद विद्युतो, जब विद्युत की तरह जो आते हैं चले जाते हैं। विद्युतदा विद्युत की तरह उस ब्रह्म का आदेश है। तस्यैष आदेशो, उनका आदेश है कि वह बिजली की तरह चमकते हैं और छिप जाते हैं, आपको संकेत देने के लिए। इतिन्य मिमीषद इत्य अधिदेवतम, आंख का खुलना और बंद हो जाना, इस प्रकार यह अधिदेवतम यानी ब्रह्म का उपाख्यान है। आंखों का खुलना बंद हो जाना, इस प्रकार यह अधिदेवतम यानी ब्रह्म का उपाख्यान है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया केन उपनिषद भी।